हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप लोग भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आपको यहाँ पे दिए गए जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उन्हें लर्न करके जाना है, उन्हें सॉल्व करके जाना है, ताकि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप आसानी से सॉल्व कर पाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क मानव शरीर में औसतन कितना रक्त यानी ब्लड होता है। एक स्वस्थ वयस्क मानव शरीर में औसतन कितना रक्त यानी ब्लड होता है। ऑप्शन ए 1 से 2 लीटर, ऑप्शन बी 3 से 4 लीटर, ऑप्शन सी 5 से 6 लीटर या ऑप्शन डी 8 से 10 लीटर। अब देखो आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन का आंसर और ऑप्शन मैं पढ़ के बताऊंगी। आपको अगर आंसर आता है तो हर क्वेश्चन के साथ साथ में कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर सही है, और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी, और अगर दोनों ही मैच हो जाते हैं तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में ये जरूर बताइएगा कि आपने आज कितने एमसीक्यू क्वेश्चन सही गैस किए हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। 5 से 6 लीटर यानी 5 से 6 लीटर जो ब्लड है वो एक वयस्क मानव शरीर में औसतन होना ही चाहिए। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन डी सरदार पटेल। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द बता दीजिए। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा, यानी लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगर आप लोगों ने भी ऑप्शन बी चूज किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। देखिए, साथ ही साथ क्या करते चलिएगा, वीडियो को लाइक करते चलिएगा, साथ ही में सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। प्लीज़ इसे शेयर करना, ताकि अगर वो भी इस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही में कमेंट करते जाइएगा आंसर कौन सा सही है और कौन सा गलत है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है। ऑप्शन ए 78%, ऑप्शन बी 21%, ऑप्शन सी 10% या ऑप्शन डी 0.03%। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 21% यानी 21% हवा जो है वो ऑक्सीजन में की मात्रा जो है वो हवा में होती है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें 21% ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खगोलीय पिंड को सुबह का तारा यानी मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। वो कौन सा खगोलीय पिंड है जिसे सुबह का तारा यानी मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति या ऑप्शन डी बुध। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर आप लोगों ने भी ऑप्शन बी लिखा है कमेंट सेक्शन में तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो चमकता है, इसी वजह से उसको मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, सुबह का तारा कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध त्योहार ओणम किस राज्य में मनाया जाता है। प्रसिद्ध त्योहार ओणम जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर ऑप्शन सी केरल बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ओणम एक ऐसा प्रसिद्ध त्योहार है जो केरल में मनाया जाता है, और इसी वजह से केरल ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर आप लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में केरल यानी ऑप्शन सी लिखा है तो वो बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी राजस्थान। ये बहुत ही सरल प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। जल्द से जल्द बता दीजिए कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ताकि मैं आपको सही आंसर बताऊं।
ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, राजस्थान, क्योंकि हम सभी जानते हैं अगर आपने भारत का मैप देखा है तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा राज्य हो जाता है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगर आप लोगों ने ऑप्शन डी चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी यानी लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी? अब देखिए यहाँ पर इंडिया का नहीं पूछा है। जब भी आप क्वेश्चन पूछे तो ये जरूर याद रखें कि इंडिया का पूछा है या फिर वर्ल्ड का पूछा है या फिर लंबी पूछा है या फिर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पूछा है, किसके बारे में पूछा है। तो विश्व की यहाँ पर सबसे लंबी यानी लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी यांगतीजी या ऑप्शन डी गंगा। तो हम सभी जानते हैं नील रिवर जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी में से है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगर आप लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी लिखा है तो आप बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत में लौह पुरुष यानी आयरन मैन के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में लौह पुरुष यानी आयरन मैन के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू या ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत के एकीकरण में उन्होंने बहुत बड़ा जो कार्य किया था, इसी वजह से उन्हें आयरन मैन यानी लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस धातु का उपयोग बिजली के बल्बों यानी इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है? किस धातु का उपयोग बिजली के बल्ब यानी जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उसमें जो फिलामेंट होता है उसे बनाने में यूज होता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम या ऑप्शन डी टंगस्टन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो टंगस्टन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो टंगस्टन धातु है उसका उपयोग बिजली के बल्बों के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत यानी नेशनल सॉन्ग क्या है? बहुत ही सरल प्रश्न है। हम सभी जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए वंदे मातरम, ऑप्शन बी जन गण मन, ऑप्शन सी सारे जहां से अच्छा या ऑप्शन डी ए मेरे वतन के लोगों। तो यहाँ पर ऑप्शन ए वंदे मातरम बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। अगर आप लोगों ने भी ऑप्शन ए चूज किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रोटेशन यानी घूर्णन, ऑप्शन बी परिक्रमा यानी रिवॉल्यूशन, ऑप्शन सी दोलन यानी ऑस्किलेशन या ऑप्शन डी विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी परिक्रमा यानी सूर्य पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है? रिवॉल्यूशन करता है, परिक्रमा करता है और अपनी ही जगह पे रोटेशन करता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि वो सूर्य के चारों ओर क्या करता है? परिक्रमण करता है, रिवॉल्यूशन करता है। अगर आप लोगों ने भी ऑप्शन बी चूज किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं, ईंटों का शहर यानी सिटी ऑफ ब्रिक कहे जाने वाले मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? ईंटों का शहर कहे जाने वाले मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी रखालदास बनर्जी, ऑप्शन सी जॉन मार्शल या ऑप्शन डी व्हीलर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी रखलदास बनर्जी बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि उन्होंने ही मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अगर आप लोगों ने भी ऑप्शन बी को चूज कर लिया है तो आप बिल्कुल सही हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, 1 किलोग्राम यानी 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? ऑप्शन ए 10 ग्राम, ऑप्शन बी 100 ग्राम, ऑप्शन सी 1000 ग्राम या ऑप्शन डी 10,000 ग्राम। तो यहाँ पर ऑप्शन सी 1000 ग्राम सही हो जाता है, क्योंकि 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए
नई दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी बेंगलुरु या ऑप्शन डी बम्बई। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यानी बेंगलुरु बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश यानी लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सा है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी लद्दाख या ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। अब लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरीज की बात है तो यहाँ पर ऑप्शन सी लद्दाख सही हो जाता है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय शासित प्रदेश लद्दाख है। आगे बढ़ते हैं, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी मैसूर या ऑप्शन डी बंगाल। तो यहाँ पर ऑप्शन सी मैसूर सही हो जाता है, क्योंकि टीपू सुल्तान मैसूर से थे। आगे बढ़ते हैं, किस विटामिन की कमी से सक्रिय यानी स्कर्वी जिसे बोलते हैं स्कर्वी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी का रोग होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस में स्थित है, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी गुजरात। तो यहाँ पर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश बिल्कुल सही हो जाता है। अगर आप लोगों ने भी ऑप्शन सी चूज किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध जो शून्य की खोज किसने की है? शून्य यानी जीरो की खोज किसने की है? ऑप्शन ए रामानुजन, ऑप्शन बी भास्कराचार्य, ऑप्शन सी आर्यभट्ट या ऑप्शन डी वराहमिहिर। हम सभी जानते हैं कि आर्यभट्ट ने जीरो की यानी शून्य की खोज की थी, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाता है। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा इक्वेटर जिसे हम बोलते हैं गुजरती है? यानी तीनों ही रेखा कौन से महाद्वीप से गुजरती है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी अफ्रीका सही हो जाता है, क्योंकि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें तीनों ही यानी कर्क रेखा, कैंसर ऑफ कैप्रिकॉन सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, ये तीनों ही गुजरती हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ऑप्शन ए 40वां संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संशोधन, ऑप्शन सी 44वां संशोधन या ऑप्शन डी 52वां संशोधन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी 42वां संशोधन के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज को मौलिक कर्तव्यों जिसे हम बोलते हैं उसको जोड़ा गया है हमारे संविधान के अंदर। आगे बढ़ते हैं, कौन सा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है वो है इन चारों में से, यानी हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस कौन से हैं? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी हीरा या ऑप्शन डी ग्रेफाइट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हीरा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल यानी नेशनल फ्रूट कौन सा है? ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी अंगूर या ऑप्शन डी आम। हम सभी जानते हैं आम हमारे भारत का भारतीय यानी राष्ट्रीय फल है। आगे बढ़ते हैं, सूर्य के सबसे निकटतम तारा यानी नियरेस्ट स्टार टू द सन कौन सा है? ऑप्शन ए सिरियस, ऑप्शन बी वेगा, ऑप्शन सी प्रोक्सिमा स्टेरी या ऑप्शन डी ध्रुव तारा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी प्रोक्सिमा सेंटोरी जो है वो सूर्य के सबसे निकटतम तारा है। क्या? प्रोक्सिमा सेटोरी। ओके, आगे बढ़ते हैं, कौन सा भारतीय त्योहार रंगों का त्योहार कहलाता है? इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि इसका आंसर हर बच्चे को पता होगा। तो वो कौन सा भारतीय त्योहार है जिसे रंगों का त्योहार कहा जाता है? आगे बढ़ते हैं, लाल किला यानी रेड फोर्ट कहाँ पर है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी जयपुर,
ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी लखनऊ। तो रेड फोर्ट जो है वो दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी ऋषभदेव, ऑप्शन सी महावीर स्वामी या ऑप्शन डी अरिस्टोनेमी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ऋषभदेव बिल्कुल सही हो जाता है क्योंकि वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर किसकी इकाई है? ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी तीव्रता, ऑप्शन सी दूरी या ऑप्शन डी गति। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाता है। दूरी, जो प्रकाश यानी लाइट ईयर जो है वो किसकी इकाई है? दूरी की इकाई हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। आज यहीं पर समाप्त होता है क्योंकि आज हमने 30 प्रश्न पूरे कंप्लीट किया है। अगर आपने भी इन 30 प्रश्नों को याद कर लिया है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर ये 30 प्रश्न आते हैं और दूसरे लेक्चर में जो हम हर रोज 30-30 प्रश्न आपको याद करवाते हैं, अगर वो आप याद कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम को इजीली पास कर सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ मेन क्वेश्चंस पे नहीं लेकिन बेसिक से एडवांस तक के क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करवाते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पसंद आया होगा लेक्चर। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपने कितने MCQ आज सॉल्व किए हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।